नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तौकीर अहमद साहब। सबसे पहले इनसे हम इनका परिचय जानेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे पास हमसे बात करने के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तौकीर अहमद है और मैं ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज बिहार प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ और संगठन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से लगातार आप पासमानदा समाज की बात कर रहे हैं। उनके लिए जो विकास किस तरह हो, सरकार के साथ या जिस तरह से जिस स्तर पर हो, अपने आवाज़ उठाइए। और उसमें जैसा मुझे सुनने में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे पहले आप उसकी जानकारी दीजिए कि क्या कुछ कामयाबी मिली है आपको। देखिए, आप जो बोल रहे हैं पासमानदा का बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि पासमानदा समाज की बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिहार के टोटल आबादी में आपको भी पता है, अभी हालिया में जनगणना हुआ है, उसमें 18% की मुस्लिम की आबादी है। उस 18% के मुस्लिम की आबादी में 13% से 14% पासमानदा समाज आता है। अब ये पासमानदा समाज में कौन है? पासमानदा समाज में 27 से ज़्यादा जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, जो पिछले जमात में है, जिसमें अंसारी है, राइन है, मंसूरी है, नट है, बक्को है, पमड़िया है, हलालखोर है। इस तरह से 27 जाति है। होता क्या है कि बहुत सारे जगहों पे जब इलेक्शन आता है या बहुत सारा ऐसा कोई सरकारी फंड की बात आती है, तो ये जो पिछड़े जमात के लोग हैं, इनके पास तक वो सारी बातें पहुंच नहीं पाती है और ना उनको मिल पाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बड़ा ही सर्वे करके बहुत सारी बातों को पता करके जब देखा कि इसमें बहुत ऐसी जाति है जिनको जानकारी ही नहीं है कि सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, जिनको जानकारी ही नहीं कि हमारे फायदे के लिए क्या है। तो इस सारे चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस सारी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने पासमानदा समाज के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया है और सरकार तक पहुंचा रहे हैं बात और इसकी मांग कर रहे हैं और लोग के पास रख रहे हैं। मान लीजिए आप पासमानदा समाज आयोग गठन की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आयोग गठन हो जाता है, क्या कुछ फायदा मिलेगा ना इसका? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि गठन क्यों होगा पासमानदा समाज। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने आपको बोला है कि है सारा चीज़, लेकिन पार्टिकुलर जो पासमानदा समाज में कुछ बिरादरियाँ, कुछ जातियाँ हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। एक संगठन, एक गठन बन जाएगा, एक आयोग जब बन जाएगा, तो उस पार्टिकुलर उस बिरादरी के लिए, उस जाति के लिए, उस पासमानदा समाज के लिए होगा जिसमें 27 जातियाँ हैं, छोटे छोटे लोग हैं, बटे हुए हैं। तो वो चीज़ें उसमें आयोग के जो लोग होंगे या आयोग के तरफ से उसकी सर्वे कराई जाएगी, उसको देखा जाएगा, उसके पास तक लोग आएंगे। जब उनको पता चलेगा, जब नट बिरादरी को पता चलेगा कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए संगठन बन गया है, जब हलालखोर या नट बक्को या ये अंसारी बिरादरी सर्वे कराएंगे, वो लोग देखेंगे, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात को सरकार तक पहुँचाने में उनको सहूलत होगी। इसीलिए पासमानदा आयोग की बहुत ज़रूरत है और लोगों तक पहुंचने के लिए आयोग होगा तभी लोग पहुंच पाएंगे। राज्यपाल के पास इसको लेकर आपने कुछ चिट्ठी दी थी, क्या कुछ उसका जवाब आया है? कितनी? देखिए, राज्यपाल के पास भी हम लोग गए, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, हम लोगों ने बिहार सरकार के मंत्रीगण को भी दिया है। मैं खुद जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ हूँ, प्रदेश कमेटी में, अल्पसंख्यक कमेटी में हूँ, तो मैंने सारे लोगों को दिया है, मुख्यमंत्री तक गया है। अभी 1 तारीख को हम लोग की बैठक राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ थी। हमारे पासमानदा, ऑल इंडिया पासमानदा महाज के 16 सदस्यीय टीम वहाँ मीटिंग की हुई थी राज्यपाल जी के साथ, जिनका बिहार के जो प्रभारी हैं नज़ीर अहमद अंसारी साहब, उन्होंने लेटर दिया था इस पासमानदा आयोग के गठन के लिए, उनसे सिफारिश करने की मांग की थी। तो अभी राज्यपाल, आपको मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी बातों को उन्होंने बड़ी गौर से सुना और अभी 14 तारीख को उन्होंने उस लेटर के बिहाफ में बिहार सरकार के मुख्य सचिव को उन्होंने नियम अनुसार कार्य करने के लिए लेटर भी लिखा है। तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है कि राज्यपाल जी ने कम से कम सुना और उस पर अनुशंसा किया सरकार को कि आप इस पर काम कीजिए। इतने दिनों से आप पासमानदा समाज के लिए लड़ रहे थे, तो उसमें राज्यपाल की तरफ से इस तरह का लेटर आना कितनी कामयाबी इसको मानते हैं?
देखिए, राज्यपाल संवैधानिक पद है, राज्यपाल सरकार नहीं है, न पॉलिटिकल बॉडी है, लेकिन राज्यपाल तो बिहार के महामहिम है। अगर उनका अनुशंसा जाता है तो हमको लगता है कि सरकार शायद कुछ इस पर सोचे और इस पर कार्य करे। अभी पासवान समाज को लेकर दिल्ली में भी कुछ कार्यक्रम हुआ, वहाँ नज़ीर अहमद शाह भी शिरकत किए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ बातें हुई है? देखिए, अभी हम लोग का ऑल इंडिया पासवान मुस्लिम महाज का सेमिनार हुआ था वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के ये यूनिवर्सिटी के CIT हॉल में। वहाँ पे बिहार से बहुत सारे लोग हमारे गए थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सब बिहार के प्रभारी नज़ीर अहमद अंसारी साहब, उनके साथ कई लोग गए थे। प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमशाद अंसारी साहब गए थे, सकलैन अंसारी साहब गए थे, रियाजुद्दीन बखो साहब गए थे, तरकीब अंसारी साहब गए थे। तो वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय है ने वहाँ पे मंच पे उनको बोलने का मौका मिला और उन्होंने उस मंच से भारत सरकार से मांग किया है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हर स्टेट में पासमानदा आयोग का गठन होना चाहिए। ये उस स्टेट से, दिल्ली से, भारत सरकार से मांग किया गया है। क्या लग रहा है बिहार से इसकी शुरुआत होगी? बिहार के जो विकास पुरुष हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी जान रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और अभी तो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही उन्होंने मतलब सफाई कर्मचारी जैसे लोग, जिनको लोग मतलब छोड़े हुए थे, उस समाज के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए उन्होंने आयोग गठन करने का अनुशंसा किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने युवा आयोग गठन करने का आयोग गठन किया है। उससे पहले उन्होंने मछुआरा आयोग गठन किया है। तो मेरा यही कहना है कि हमारा पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पे, जो कि एक विकास पुरुष है, बिहार के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और खास करके उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है वो शायद भूलने वाला नहीं है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से 3% 4% आबादी के जो लोग हैं उनके लिए आयोग की गठन हुई है, तो मैं तो 13% के लोगों के लिए आयोग की गठन की मांग कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, मेरा निवेदन है कि वो इन बातों को सुने और इस पर सहयोग करे, अपना निर्देश करे कि वो आयोग गठन हो। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे।